अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। मंगलवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री पिट हेग्सेथ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ईरान को बेहद कड़ा अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले किए जाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान से शर्तों पर बातचीत होगी। रक्षा मंत्री हेग्सेथ ने कहा कि आज ईरान के भीतर हमारे हमलों का सबसे तीव्र दिन होगा। इसमें सबसे ज्यादा फाइटर जेट्स, सबसे ज्यादा बॉम्बर्स और सबसे ज्यादा स्ट्राइक्स शामिल होंगी। हमारी इंटेलिजेंस अब पहले से कहीं ज्यादा सटीक और बेहतर है, हेग्सेथ ने जोर देकर कहा। पिछले 24 घंटों में ईरान की ओर से दागी गई मिसाइलों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसका सीधा मतलब है कि अमेरिकी सेना ईरान की सैन्य क्षमताओं को कमजोर करने में सफल रही है। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि अमेरिका इस युद्ध में निर्णायक जीत के बेहद करीब है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि युद्ध में पिछड़ने के बाद ईरानी प्रशासन अब हताश हो गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरान अपनी सैन्य बर्बादी को रोकने के लिए अब स्कूलों और अस्पतालों जैसी जगहों से मिसाइलें दाग रहा है और मासूमों की जान को खतरे में डाल रहा है। हेग्सेथ ने कहा कि वे जानबूझकर स्कूलों और अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी सेना व्यवस्थित रूप से नष्ट की जा रही है। ईरान इस युद्ध में पूरी तरह अकेला खड़ा है और उसे दुनिया के किसी भी कोने से समर्थन नहीं मिल रहा है। अमेरिका के प्रेस ब्रीफिंग में अंत में हेग्सेथ ने स्पष्ट किया कि जब तक दुश्मन पूरी तरह और निर्णायक रूप से पराजित नहीं हो जाता, तब तक अमेरिकी सेना चैन से नहीं बैठेगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी तकनीकी कुशलता और सैन्य शक्ति के जबरदस्त प्रदर्शन से दुश्मन को कुचल रहे हैं।